आ जाए तो। और मिश्रा जी कैसे हैं? सब ठीक है सर। आपकी सोशल मीडिया पर हमने महेशपुर गौशाला की एक वीडियो देखी थी, जी तो हमने कहा एक बार हम भी इसका अवलोकन करें, क्योंकि शायद प्रदेश का पहला गौशाला है जो किसी एफपीसी को उपलब्ध कराया गया है। जी लेकिन हमें नहीं दिख रहा है जितनी गंदगी उस दिन उस वीडियो में दिखाई जा रही थी, यहाँ पर कुछ है। और बाकी जानवर स्वस्थ हैं आपके। सफाई भाई मिश्रा जी आपकी बहुत अच्छी है। हमने कई गौशालाओं का निरीक्षण किया है इस मामले में, तो अच्छा लग रहा है। क्या संख्या है? लगभग 585 की संख्या इस समय है यहाँ पे। हमें दरअसल 22 सितंबर को चार्ज मिला इसका। तो अभी 10 से 12 दिन हुए हैं। 10 से 12 दिन हुए हैं। अच्छा। तो कुछ लोग सोशल मीडिया पे आए तो 4 से 5 दिन हुए थे हमें। 23, 24, 25, 26 तारीख में ऐसे लोग आए तो 4-5 पशु बीमार थे। जो है 4-5 पशु बीमार थे, तो बीमार थे, कोई फोटो खींच ले। वो तो चूंकि बुजुर्ग होते हैं, बुढ़े जानवर हैं। जी जी। आदमी जब लोग अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज दे रहे हैं, तो यहाँ गौवंश की तो अलग ही बात है। तो बुजुर्ग जब रहे होंगे जानवर, हाँ, तो फोटो खींच लिया। तो लेकिन हमें अपने पथ पे कार्य करना है। आप स्थिति देख रहे हैं, अगर जो आप 10 दिन पहले आए होते तो उसके बाद आज की स्थिति देख लीजिए, क्या बदलाव हमने किया है। नहीं, स्वच्छता से तो ये लग रहा है कि बहुत मेहनत की गई है। जिस हिसाब से साफ सफाई है आपकी गौशाला की, कहीं पर भी गोबर नहीं पड़ा हुआ है, पूरी व्यवस्थित है। चारे के लिए क्या इस समय चला रहे हैं आप? हम 27 तारीख को 210 कुंटल साइलेज मंगवाए हैं। पहली बार यहाँ आया होगा। 210 कुंटल साइलेज। नहीं, इधर तो जैसे 71,000 रुपये का हमने मंगवाया है। लंपी जैसी बीमारी के चलते हो सकता है कि बीमार जानवरों को हरा चारा देने पर मना किया गया हो। आप डॉक्टर साहब ने कहा जो आ रहे हैं उनको हरा चारा मत दीजिए, और जो उनको अलग से हर दिन पशु चिकित्सक सुबह शाम निगरानी में रहते हैं और आते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि एक ड्रीम प्रोजेक्ट अपने एफपीओ का हमने बनाया है। यहाँ पर हम गोबर से वर्मी कंपोस्ट, जो केचुआ वाली खाद होती है, और जीवामृत, घन जीवामृत और गौमूत्र का संचय करेंगे। और जिससे, क्योंकि जो योगी जी का और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का प्रोजेक्ट है कि हम जहर मुक्त खेती कैसे कर सकते हैं, तो हमारी गौ माता ही ऐसी हैं जो हमें जहर से मुक्ति दिला सकती हैं। तो पूरा प्रयास हमारा रहेगा कि हम जीवामृत बनाएं, घन जीवामृत बनाएं, और यहाँ के लोगों को कम से कम 100 से 200 लोगों का रोजगार दे सकें। सर जी, मेरा यहाँ आने का प्रमुख कारण यही है जी कि मेरी भी एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है जो सेल्फ प्रमोटर है, अपने आप में उसको चलाता हूँ। जी। जिस समय जनपद से हमें पता चला कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एफपीसी को, एफपीओ को इसको गौशाला के प्रबंधन की जिम्मेदारी दी है, तो मुझे लगा कि दक्षिण भारत की तर्ज पर उत्तर प्रदेश सरकार भी कहीं न कहीं गौ अभ्यारण्य और गौशालाओं का पुनर्निर्माण कर रही है। तो क्योंकि मैं स्वयं में एक एफपीओ हूँ, तो मैं आपसे एक ही निवेदन करूँगा कि इसको इस स्थिति तक ले जाएं, ताकि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश सरकार जो मुनाफा खा ठेकेदार हैं, जिन लोगों ने गौशाला को अपना व्यवसाय बना रखा है, उसके स्थान पर एक उत्पादक के रूप में गौशाला समाज को कुछ दे, केवल सरकारों की ग्रांट पर निर्भर न रहे। जैसे अभी आपने वर्मी कंपोस्ट की बात की, इधर बीच में नवरात्रि का टाइम चल रहा था, तो मैंने स्वयं ही परसों सीतापुर में 20 रुपये कंडे 2 खरीदे। इतना बड़ा कंडा 10 रुपये 15 रुपये का मिल रहा था। तो हमारा एक निवेदन रहेगा आपको कि चूँकि सनातन में गाय के गोबर के कंडे का अपना महत्व है, और बहुत से महात्मा लोग भी हैं ऐसे जो अपनी कंडी फ्लिपकार्ट और इंडिया मार्ट पर बेच रहे हैं। तो वर्मी कंपोस्ट के लिए स्थान 3 सेट चाहिए होगा। धीरे धीरे संसाधन आएंगे, परंतु जिनमें न्यूनतम संसाधनों की आवश्यकता है। मेरी एक इच्छा थी, आप महेशपुर की गौशाला के नाम से संचालक में आप अपना एफपीओ का नाम डाल दीजिए, और छोटे साइज की कंडी उपलब्ध कराइए सनातन प्रेमियों को जो अपना हवन में और अग्निहोत्र में अपना काम करते हैं। बाकी बहुत धन्यवाद आपका। हम देख पा रहे हैं कोई भी जानवर अनियंत्रित होकर के किसी दूसरे पे कूद नहीं रहा है। इसका मतलब है कि पेट में कुछ पड़ा है। जानवर जब भूखा होता है तो टहलता है। आज बहुत दिनों के बाद हमको ऐसी गौशाला मिली
कि जिसमें जानवर सुकून से बैठा हुआ है, बस सुकून से बैठा हुआ है। गौ माता के लिए इससे बड़ी अच्छी बात कोई नहीं है। ये बाकी दूसरी चीज़ ये है कि थोड़ा सा आवश्यकता नस्ल सुधार पर की भी आवश्यकता है। आपने अभी जब मैं आया था तो उस समय बता रहे थे आप कि ग्रेडिंग की बात कर रहे थे, तो हमें लगता है कि आपका जो ग्रेडिंग वाला प्रोग्राम है कि हम गौवंश को उनके अनुपातिक रूप से छांट दें, कि जो मादा गौ माता हैं या उनका गौ वंश का है, माता का वंश है, उसको अलग कर दें और जो नंदी है उसको अलग करके उनकी व्यवस्था कर भाई दें। साहब मेरा यही प्लान है। 1 महीने में आपको सूरत यहाँ की बिल्कुल बदली हुई नज़र आएगी। सबसे पहले मैं जो छोटे बच्चे हैं इनका अलग व्यवस्था करेंगे, फिर जो उनसे वयस्क हैं उनकी व्यवस्था अलग करेंगे और बुजुर्ग जानवरों की व्यवस्था अलग करेंगे। जो हमारी गायें हैं, बछियाँ हैं, वो गर्भित हो सकती हैं, उनको हम अलग फीड देंगे। मतलब इसका डॉक्टर साहब ने आप हमारे पुराने सीडीओ साहब का ड्रीम प्रोजेक्ट जी जी पूरा अप्लाई करेंगे यहाँ। डीएम साहब भी कह चुके डीएम हैं, साहब का ने सीडीओ भी कह मैडम का चुकी जो हैं। ड्रीम प्रोजेक्ट जी, है जी। कि गौशाला केवल निवेश की वस्तु नहीं होनी चाहिए बल्कि उससे आमदनी भी होनी भाई चाहिए। साहब मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ 2 से 3 वर्ष में अगर कार्य करने का हमें मौका मिलता है तो इस गौशाला को मैं आत्मनिर्भर बना दूंगा। हम नस्ल सुधार पे जाएंगे। जो गायें गर्भित हो सकती हैं उनको डॉक्टर साहब ने कहा है अलग फीड का इंतजाम, उन्होंने बताया ऐसे ऐसे आपको करना है। हम उनको हर प्रकार का हरा चारा, साइलेज, भूसा, चोकर जो भी है अलग से व्यवस्था उनको एक्स्ट्रा कराएंगे और उसमें गिरी, साहीवाल, थार पार का नस्ल का हम सीमन डलवाएंगे जो सिर्फ बच्चियाँ ही होंगी। नस्ल सुधार पे अगर हमारे पास 200 गायें अगर अच्छी मिल गई तो आने वाले 2 वर्षों में गौशाला करोड़ों रुपए यहाँ से पैदा हो सकते हैं, जो कि गौशाला आत्मनिर्भर हो जाएगी। जो साइलेज आपने मंगाया है क्या वो दिखा सकते हैं हमको? बिल्कुल दिखा सकते हैं। नहीं, हमने सुना है कि लोग चारे तक पहुंचने नहीं देते हैं। नहीं आप देख लीजिए चल के हमारा साइड। तुम आगे चलो मत हो तुम। ये साइलेज मंगाया है मिस्टर जी। 210 अरे क्विंटल साइलेज बहुत अच्छी व्यवस्था है ये। 1,71,000 रुपए का 210 क्विंटल साइलेज मंगवाया है। बहुत अच्छी व्यवस्था है आपकी ये। हम गौ माता को कैसे अच्छा स्वस्थ रख सकते हैं, भरकस प्रयास अपना 100% दे रहे हैं। कैसे हम इनको खुश रख सकते हैं, गौ माता हमारी स्वस्थ रहें तब मन में सुकून मिलता है। हमारी भारत देश में सनातन धर्म में हर धर्म विज्ञान भी मानती है कि गौ ही ऐसी पृथ्वी पे है जिससे हम जहर मुक्त खेती कर सकते हैं। हर प्रकार से जैसे हम कर सकते हैं नस्ल सुधार पे, वर्मी कंपोस्ट, जीवामृत, घन जीवामृत और केचुआ की खाद सारी चीजें बनाएंगे यहाँ पे। इसलिए आने वाले समय में सैलाज के उत्पादन पर भी क्षेत्र को प्रेरित करिए। बिल्कुल, क्षेत्र के लोग मक्का बोए। हमारा ये मक्का का क्षेत्र है। का क्षेत्र है और जो मशीनें हैं उसका जी जी जिला प्रशासन से प्रार्थना करके उपलब्ध कराई जाए और और सैलाज के एक उत्पादन प्रोजेक्ट की और हम बनाना चाह रहे हैं। हम कंडी, यहाँ से कंडी जो यज्ञ हवन में लगती हैं, गो देसी गाय की, हमारी संपूर्ण देसी गाय है, उसकी कंडी का निर्माण करेंगे और रखेंगे जिला प्रशासन सामने कि ये देख लिए महेशपुर के गौशाला की कंडी।